लालच और हिंसा परम शत्रु है और यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो मृत्यु अवश्यंभावी है। कामुक सुख पहले तो अमृत के समान लगते हैं, लेकिन अंततः जहरीले जहर बन जाते हैं जो मानव जीवन को केवल पाप से भर देते हैं। मनुष्य की इच्छाएं एवं अभिलाषाएं ही महान दुख का मुख्य कारण हैं। मनुष्य का जन्म के साथ ही मरना तय है, इसलिए अपरिहार्य के लिए अपना कार्य करें, दुखी मत होइए। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करें, लेकिन अहंकार के बिना, वासना के बिना, हिंसा के बिना, क्योंकि सही कार्य प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जीवन में कर्म करो, फल को मत आने दो। मन की स्थिरता के लिए शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता सीखनी चाहिए। सार्थक त्याग ही आनंद है, संतुष्टि का एक ही आसान रास्ता है। समय ही सब कुछ है, इसलिए कभी भी समय बर्बाद न करें। भौतिक अतीत का सुख हमेशा स्थायी होता है, केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति ही शाश्वत सुख का एकमात्र मार्ग है। जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह अच्छा होगा। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में पूर्ण आनंद के साथ जीना सीखें। अपने मन को सदैव कर्म पर केंद्रित करो, कर्म के परिणाम पर नहीं। लोभ, क्रोध, हिंसा यह मनुष्य का मुख्य शत्रु है जो अनजाने में जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समय को बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन में अमरता पाने के लिए सम्मान अर्जित करना सीखें, क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अर्जित सम्मान शाश्वत है। हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य से पहले अपने कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, लेकिन उस कार्य को आनंद के साथ पूरा करना भी संभव है। सही इरादे से सही कार्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की अंतिम सफलता है। जिस प्रकार भौतिक संसार मनुष्य के लिए पहले सुख और संतुष्टि लाता है, उसी प्रकार समय के साथ यह कई दुख और कष्ट भी लाता है, क्योंकि भौतिक संपत्ति खोने का डर और चिंता उन्हें हासिल करने की तुलना में कई गुना अधिक होती है। विवेक और बुद्धि मनुष्य के अंतिम संसाधन हैं, जो जीवन में सही समय पर सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। जिस प्रकार जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में मौजूद अहंकार को राख में बदल देता है। जिसका मन अपने शत्रुओं और मित्रों के बीच पूर्णतया भेद रहित है, वही पूर्ण है, शांति का स्वामी। यदि मानव मन पर पूर्ण नियंत्रण है तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। उसी प्रकार यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अंधकारमय समय जीवन में सच्ची आशा का मार्गदर्शक प्रकाश है। ईमानदारी से काम करने के लिए व्यक्ति को जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति धैर्य रखता है तो अंततः वह गर्व से जीत जाता है। यह तुम्हारा होगा। हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करना ही इंसान के दुख का मुख्य कारण है। निस्वार्थ सेवा से आप सदैव फलदायी रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो हुआ वह दुनिया की भलाई के लिए है, जो हो रहा है वह दुनिया की भलाई के लिए हो रहा है। जो भी होगा विश्व की भलाई के लिए होगा।
एक बुद्धिमान व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाकर अपने दुश्मन को पहचानता है। जिस व्यक्ति में अहंकार का स्तर जितना अधिक होगा, उस व्यक्ति के ज्ञान का दायरा उतना ही कम होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को पूरी तरह से टाल सकता है। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह सभी कर्मों से मुक्त होता है, बंधनों से मुक्त। जब तक हम अपने कष्टों से सीख नहीं लेते, दुख का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसने कभी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेके हों। खुशी की एकमात्र कुंजी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लालच मानवता को खा जाता है, विचार जीवन को खा जाता है, अभिमान मानवता को खा जाता है। यदि आपके कार्य सही हैं, तो भले ही दुनिया के सभी लोग आपके खिलाफ हों, उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान आपके पक्ष में हैं। मानव जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, जो प्रत्येक मनुष्य को नियति है। जीवन में डर पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को जीवन के हर प्रयास में बाधा डालती है। मैं सृष्टा हूँ, मैं सृष्टा हूँ। इस संसार की प्रत्येक वस्तु सृष्टि का संहार करता मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझ में ही समाप्त होती है। जिस प्रकार सही समय पर सही शब्द का चयन किसी अजनबी को पूर्ण रिश्तेदारी के रिश्ते में बांध सकता है, उसी प्रकार गलत शब्द का चयन किसी व्यक्ति को रिश्तेदार से दुश्मन में बदल सकता है। जीवन में समस्याएं रुकती नहीं हैं। समस्याओं का मतलब है नई चीजें सीखना और उन्हें हल करने के तरीके ढूंढना। जीवन में पैदा हुआ मृत्यु भी निश्चित है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा। इसलिए मृत्यु के विचार से घबराने या किसी प्रियजन की मृत्यु से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने की होती है। वे बिना वजह हर किसी पर शक करते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों पर शक करते हैं, वे जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखना एक रिश्ता है, प्यार और आपसी विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए गीता में कृष्ण अनावश्यक संदेह त्यागने की सलाह देते हैं। भगवान आपको सभी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी कार्यों में सदैव ईश्वर को याद रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर चिंतन में व्यतीत करता है, वह मृत्यु के बाद सीधे ईश्वर को प्राप्त करता है। यदि आप होशियार हैं, तो अपना मन किसी अच्छे काम में लगाएं। कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी बुरे उद्देश्य के लिए न करें। कभी भी खुद को किसी भी साजिश में शामिल न करें। समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करें। इसके फलस्वरूप आपको समाज में सम्मान मिलेगा, साथ ही मन में संतुष्टि का अनुभव होगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी आसक्तियों से मुक्त होने की सलाह देते हैं। देना किसी के लिए अनुचित प्रशंसा कभी भी अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर अपने शरीर के प्रति किसी भी तरह का आकर्षण रखना सही नहीं है। यह नश्वर शरीर एक दिन 5 शरीरों में विलीन हो जाएगा। इसलिए शरीर के प्रति कोई भी भ्रम या भ्रांति न रखें। सभी मोहमाया त्यागें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े।
लालच, क्रोध और ईर्ष्या हम में से अधिकांश लोगों को होती है। 3 बड़े दुश्मन। ये 3 शत्रु हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए लोभ, क्रोध और ईर्ष्या का पूर्णतः त्याग करें। इन सभी शत्रुओं को अपने जीवन से दूर रखकर आप एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सुख और संतुष्टि का स्रोत है। आसान तरीका समय ही सब कुछ है, इसलिए कभी भी समय बर्बाद न करें। भौतिक अतीत का सुख हमेशा स्थायी होता है। केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति ही शाश्वत सुख का एकमात्र तरीका है। जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह अच्छा होगा। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में पूर्ण आनंद के साथ जीना सीखें। व्यक्ति का मन सदैव कर्म का रहता है। कार्यों पर ध्यान दें, परिणामों पर नहीं। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या मनुष्य का मुख्य शत्रु है, जो अनजाने में जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समय को नष्ट कर देता है, क्योंकि समय सर्वोच्च शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन में अमरता पाने के लिए सम्मान अर्जित करना सीखें, क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अर्जित सम्मान शाश्वत है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा याद रखें आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रखर होगा। प्रत्येक कार्य से पहले अपने कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, लेकिन उस कार्य को आनंद के साथ पूरा करना भी संभव है। सही इरादे से सही कार्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की अंतिम सफलता है। जिस प्रकार भौतिक संसार मनुष्य के लिए पहले सुख और संतुष्टि लाता है, उसी प्रकार समय के साथ यह अपने साथ कई दुर्लभ और पीड़ाएं भी लाता है। आता है क्योंकि लोगों में भौतिक संपत्ति को हासिल करने की तुलना में उसे खोने का डर और चिंता कई गुना अधिक होती है। विवेक और बुद्धि मनुष्य के अंतिम संसाधन हैं, जो जीवन में सही समय पर सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। जिस प्रकार जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में मौजूद अहंकार को राख में बदल देता है। वह व्यक्ति का मन अपने शत्रु और मित्र के बीच भेदभाव से पूरी तरह रहित होता है। केवल उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। यदि मानव मन पर पूर्ण नियंत्रण है, तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। उसी प्रकार यदि मन पर नियंत्रण नहीं है, तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। एक आदमी उसका है विश्वास से निर्मित। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ।